बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम दत्तात्रेय जी जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके 24 गुरुओं के बारे में बताएंगे। राजा यदु जब दत्तात्रेय जी के पास ज्ञान सीखने के लिए जाते हैं तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने तो अपने 24 गुरु बनाए थे, उन्हीं से जो मैंने ज्ञान सीखा वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो हम दत्तात्रेय जी के वो 24 गुरु, इतना सुंदर ज्ञान है। मैं 24 इकट्ठे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको 4 भाग में दत्तात्रेय जी के गुरुओं के बारे में बताएंगे, ताकि तब सब आप बड़े ध्यान से सुनना और समझना कितना ज्ञान था जो उन्होंने राजा यदु को सुनाया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, बहुत जरूरत है सबके सपोर्ट की। तो हम शुरू करेंगे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। पहला गुरु उन्होंने बताया कि मेरा पहला गुरु पृथ्वी है। पृथ्वी से मैंने 3 चीजें सीखी। सबसे पहले पहाड़, धरती से ऊंचा रहकर अनेकों मनुष्यों, पशु पक्षियों और अपने ऊपर रहने देता है। पहाड़ के बारे में कहते हैं, अनेकों मनुष्यों, पशु पक्षियों को अपने ऊपर रहने देता है। आंधी तूफान में भी अपने स्थान से हिलता नहीं है। ज्ञानी को भी संसारी माया चाह में फंस के अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य तन तो मुट्ठी भर मिट्टी का बना हुआ। वो कह रहे मनुष्य का तन एक मिट्टी की एक मुट्ठी है, बना है, जो हवा के, जिसकी आयु हवा के समान है, कब प्राण निकल जाए कुछ पता नहीं। तो ये मैंने पहाड़ों से सीखा कि अडिग होना चाहिए, सबको अपने ऊपर स्थान देना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा गुरु, पृथ्वी पर ही मैंने वृक्षों को देखा। पृथ्वी में उत्पन्न होकर अपनी छाया व फल फूल से जीवों को सुख देते हैं और एक पैर पर खड़े होकर वर्षा, सर्दी, गर्मी का दुख सहकर भी कभी हिलते नहीं हैं। ज्ञानी मनुष्यों को भी अपना तन धन परोपकार के लिए समझकर अपने प्राण तक देने से कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का पुतला बनता बिगड़ता रहता है। उससे तो अच्छा है किसी के काम आ जाए। ये तो शरीर बनता बिगड़ता रहता है और अच्छा है किसी के काम आ जाए। इस मनुष्य जीवन को पाकर हमको यही करना चाहिए कि हम जितना जितना किसी के लिए काम कर सके, किसी का परोपकार कर सके। तीसरा जो मैंने पृथ्वी से सीखा, वो मैंने पृथ्वी से ही सीखा। पृथ्वी पर संसारी लोग उसकी छाती पर लात रख के चलते रहते हैं, पर वह किसी का बुरा नहीं मानती। ज्ञानी को भी किसी प्रकार की स्तुति से प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुर्वचन सुनकर खेद नहीं बनाना चाहिए। तो पहला गुरु था उनका पृथ्वी, पहाड़, वृक्ष और पृथ्वी स्वयं। अब कहते हैं मेरा दूसरा गुरु है हवा। हवा से उन्होंने क्या ज्ञान लिया? मैंने हवा के सुगंधित फूलों और लहसुन आदि दुर्गंध दोनों में ही एक जैसा बहते देखा। मैंने हवा को देखा कि चाहे वो लहसुन की बदबू है, चाहे वो फूलों की खुशबू है, वो सब में से जाती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुर्गंध लहसुन की खुशबू नहीं ले और सिर्फ फूलों की ले। वो सबके लिए गंदी दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, वो एक जैसी बहती है। उसी तरह ज्ञानी को भी मीठा कड़वा जो भी कर्म के अनुसार मिले उसे खाकर आनंद पूर्वक परमेश्वर का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। अब मेरा तीसरा गुरु आकाश। आकाश से मैंने क्या ज्ञान लिया? जिस तरह गूलर का फूल भीतर से खोखला होकर उसमें छोटे छोटे मच्छर भरे रहते हैं, उसी तरह पृथ्वी और आकाश गोल होकर उनके अंदर सब जीव जड़ चेतन निवास करते रहते हैं। कहते हैं जैसे गूलर का पौधा फूल होता है, उसमें छोटे छोटे मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर से खोखला होता है, उसी तरह पृथ्वी और आकाश भी गोल है। इसी में सारे जीव जो हैं निवास करते हैं। ब्रह्मांड में देखा
कह रहे हैं मैंने ब्रह्मांड में क्या देखा, आकाश में सूर्य का प्रकाश चांदी, सोना, मिट्टी के पानी भरे बर्तन में बराबर पड़ता है। किस बर्तन, ऐसा नहीं है सूरज मिट्टी के बर्तन पे ना पड़े और चांदी सोने के बर्तन नहीं, सोने, चांदी, मिट्टी सब बर्तनों पर बराबर पड़ता है। बर्तन तोड़ने, पानी गिरा देने से उसके प्रकाश में वह प्रकाश फिर सूर्य में जाकर मिल जाता है। अब पानी के भरे बर्तन को बर्तनों में पानी पड़ा है, उसके ऊपर सूरज का प्रकाश सब में बराबर पड़ेगा। पानी तुम गिरा दो और पानी चाहे बर्तन को फोड़ दो तो वो प्रकाश जो है वापस सूर्य में जाके मिल जाता है। परमात्मा पुरुष को जिनकी शक्ति 84 लाख योनियों में रहती है, सूर्य के प्रमाण के समान है, वह भी अपने तेज से सब जगह प्रकाशित होते हैं। 84 लाख योनियों में हर जीव में प्रभु का प्रकाश है, प्रकाशित रहते हैं। उनकी शक्ति सब जीवों में रहने पर भी उनका तेज कभी कम नहीं होता। अब बर्तनों के ऊपर, बर्तन में पानी भरा है, सब बर्तनों में सूर्य का तेज एक जैसा था, उसी प्रकार परमात्मा भी सब जीवों में रहते हैं लेकिन उनके तेज कम नहीं होता। जीवों के मरने पर वे फिर वापस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, परमात्मा को कोई हानि नहीं होती। बर्तन टूट गया या आपने पानी गिरा दिया बर्तनों से तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका जो प्रकाश था वापस सूर्य में चला था। उसी तरह जीव भी अगर मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाते हैं, परमात्मा को इसमें कोई हानि नहीं होती। चौथा गुरु मेरा पानी है, पहला पृथ्वी, दूसरा हवा, तीसरा आकाश, कहते हैं चौथा गुरु मेरा पानी है। पानी उज्जवल और पवित्र होकर इस पूरे जगत को शुद्ध और साफ करता है। ज्ञानी को भी चाहिए कि पानी के समान शुद्ध रहकर अपने पास बैठने वालों को ज्ञान उपदेश करके उनको भी पवित्र कर दे। ज्ञानी ने कि ज्ञान अपने में ही रख ले, नहीं, उसके पास कोई भी बैठे, ज्ञानी उनको उपदेश देकर उनको भी पवित्र कर दे। अब पांचवा गुरु मेरा अग्नि। अग्नि में सब वस्तु डालने पर वो जल जाते हैं। आप आग में कोई भी चीज रखोगे वो जल जाएगी, कुछ भी जलाओगे आप वो चीज पूरी जल जाएगी। ऐसा नहीं होएगा कि मैं आधी चीज जल जाए और आधी के मैं बाद में जलूंगी, नहीं, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रखती। ज्ञानी को भी चाहिए जो कुछ मिले उसे उसी दिन खर्च कर डाले, दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखे। जो कोई उसे खिला दे वह खाकर उसको देने वाले को आशीर्वाद देके अपना उसका पाप जो है छुड़ा दे। जो कोई तुमको खाने को दिया, ज्ञानी को चाहिए जो मिले खा के देने वाले को आशीर्वाद देके उसका पाप छुड़ा दे। जैसे यज्ञ होम करने वाले, जो भी हम यज्ञ होम करते हैं, हम आहुतियां डालते हैं आग में, तो उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्नि हमारे सारे पापों का नाश करती है, हमको ज्ञान प्राप्त। इसी तरह जैसे यज्ञ करने से, अग्नि में आहुतियां डालने से हमारे मनुष्य सब पाप से छूट जाते हैं। यही मैंने अग्नि से सीखा। चंद्रमा, छठा गुरु चंद्रमा। चंद्रमा से क्या ज्ञान लिया उन्होंने? जिस तरह चंद्रमा सूर्य के पास रहे या सूर्य के दूर रहे, उसके तेज में कोई कमी नहीं आती। जिस तरह चंद्रमा सदा उसके जो रूप है सेम रहता है, उसके तेज में नहीं। जिस तरह चंद्रमा सदा एक रूप रहकर एक ही रूप रखता है। ये नहीं सूरज से दूर चला गया तो उसकी चांदनी कम हो गई, सूरज के नजदीक आ गया तो उसकी चांदनी कम। वो एक ही रूप रह, सूर्य के साथ रहकर भी एक रूप होता रहता है और उसका तेज कभी घटता बढ़ता नहीं है। उसी तरह संसार में जन्म लेना और मरना है। उसी तरह संसार में जन्म लेना और मरना है कि हम चाहे प्रभु के नजदीक है, मर गए जी गए, जाना परमात्मा हमको एक, हमारी जीवात्मा जो है वो एक ही है। वह परमात्मा जो 84 लाख योनियों में सब में रहता है और सबसे विलग होकर भी एक रस रहता है।
सब 84 लाख योनियों में रहता है, लेकिन 84 लाख योनियों में रह कर भी वह सबसे अलग रहता है, एक ही रूप रहता है। तो ये उन्होंने छठा गुरु चंद्रमा। अब हमने कौन से 6 गुरुओं का उन्होंने ज्ञान लिया? पृथ्वी से, पहला गुरु पृथ्वी, दूसरा गुरु हवा, तीसरा गुरु आकाश, चौथा गुरु पानी, पांचवा गुरु अग्नि, छठा गुरु चंद्रमा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।